प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध भाग के 20वें अनुच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें इंद्रायुध अश्व का वर्णन है। अयम च ते त्रिभुवनैकरत्नम् इंद्रायुधनामा तुरंगमः महाराजेन प्रेषितः द्वारे तिष्ठति। च और ते तुम्हारे लिए त्रिभुवनैकरत्नम तीनों भुवनों का एकमात्र रत्न अर्थात तीनों लोकों का अद्वितीय रत्न इंद्रायुधनामा इंद्रायुधः नाम यस्य इति इंद्रायुधनामा इंद्रायुध नाम वाला। इंद्रायुध का अर्थ है इंद्रस्य आयुधम इव अर्थात जो इंद्र के आयुध अस्त्र के समान हो उसे इंद्रायुध कहते हैं। यहाँ अश्व विशेष का नाम है इंद्रायुध नामा इंद्रायुध नाम का तुरंगमः घोड़ा तुरेण वेगेन गच्छति इति तुरगः तुरंगः तुरंगमः। तुरग तुरंग और तुरंगम इन तीनों शब्दों का अर्थ है तुरेण जो वेग से गच्छति जाता है चलता है उसे तुरग तुरंग या तुरंगम कहते हैं। तो यह इंद्रायुध नाम का तुरंगम घोड़ा महाराजेन प्रेषितः महाराज तारापीठ के द्वारा प्रेषितः भेजा गया द्वारे तिष्ठति दरवाजे पर खड़ा है। पिछले अनुच्छेद में यह बताया जा चुका है कि जब चंद्रापीठ ने अपना विद्याध्ययन पूर्ण कर लिया तब महाराज तारापीठ ने बलाहक नाम के बलाधिकृत को सेनापति को कुमार चंद्रापीठ को विद्यागृह से राजमहल लाने का आदेश दिया और उस सेनापति बलाहक ने अनुमति प्राप्त करके कुमार चंद्रापीठ से निवेदन किया कि हे कुमार चंद्रापीठ, यह इंद्रायुध नाम का घोड़ा जो कि तीनों लोकों का एकमात्र रत्नभूत है, ऐसे इस घोड़े को महाराज ने ते तुम्हारे लिए भेजा है और यह दरवाजे पर खड़ा है। एष खलु देवस्य पारसीकाधिपतिना जलनिधि जलात् उत्थितम् अयोनिजम् अश्वरत्नम् आसादितं मया महाराजाधिरोहण योग्यम् इति संदिश्य प्रहितः। एष खलु और इस घोड़े को देवस्य देव के लिए स्वामी तारापीठ के लिए पारसीकाधिपतिना पारसीक देश के अधिपति राजा के द्वारा जलनिधि जलात् उत्थितम जलनिधि के जल से समुद्र के जलात् जल से उत्थितम उठे हुए निकले हुए अयोनिजम अयोनिज अर्थात जिसका योनि से जन्म न हुआ हो, भाव यह कि जिसका किसी घोड़ी के गर्भ से जन्म न हुआ हो, ऐसा यह अयोनिज महाराजाधिरोहण योग्यम महाराज के चढ़ने के योग्य अश्वरत्नम अश्वरूपी रत्न मया आसादितम मैंने प्राप्त किया है इति संदिश्य प्रहितः ऐसा संदेश देकर भेजा गया। सेनापति के कहने का भाव यह है कि यह घोड़ा पारसीक देश के फारस देश जो कि संप्रति ईरान के आसपास का प्रदेश है, वहाँ के राजा के द्वारा महाराज के चढ़ने योग्य समझ करके इस अयोनिज अश्वरत्न को भेजा गया। तदयम अनुगृह्यताम अधिरोहणेन तत्तो अधिरोहणेन चढ़ने के द्वारा अयम अनुगृह्यताम इस घोड़े पर अनुग्रह कीजिए, इस घोड़े पर कृपा कीजिए अर्थात चढ़ने के द्वारा इस इंद्रायुध घोड़े पर कृपा करें।
इत्यभिधाय विरतवचसि बलाहके चंद्रापीडः पितुः आज्ञां शिरसि कृत्वा निर्जिगमिषुः अखिललक्षणोपेतम् अतिप्रमाणम् इन्द्रायुधम् अद्राक्षीत्। तदयम् अनुगृह्यताम् अधिरोहणेन, तो अधिरोहणेन चढ़ने के द्वारा अयम इस घोड़े पर अनुगृह्यताम अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। घोड़े पर चढ़ने के द्वारा इस इंद्रायुध घोड़े पर कृपा कीजिए। इत्यभिधाय ऐसा कह करके बलाहके विरत वचस, बलाहक के चुप हो जाने पर चंद्रापीडः पितुः आज्ञां शिरसि कृत्वा, पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके निर्जिगमिषुः निर्गंतुम इच्छत इति, निर्जिगमिषुः अर्थात जो निकलना चाहता है, वहाँ से जाना चाहता हो, उसे निर्जिगमिषुः कहते हैं। वहाँ से जाने के इच्छुक चंद्रापीडः चंद्रापीड ने अखिल लक्षणोपेतम संपूर्ण लक्षणों से युक्त तुरग शास्त्र में बताए गए श्रेष्ठ घोड़े के सभी लक्षणों से युक्त अति प्रमाणम अत्यंत बड़े प्रमाण में बड़े अर्थात अत्यधिक बड़े इंद्रायुधम अद्राक्षित, इंद्रायुधम इंद्रायुध को अर्थात इंद्रायुध नाम के घोड़े को अद्राक्षित देखा। दृष्ट्वा च तम अर्थात जब सेनापति ने बता दिया कि पारसिक देश के राजा ने इस घोड़े को महाराज के लिए भेजा था और महाराज ने इसे आपके लिए भेजा है, इस पर चढ़ने के द्वारा इस घोड़े पर आप कृपा कीजिए, ऐसा सेनापति के द्वारा कहकर चुप हो जाने पर वहाँ से राजमहल आने के इच्छुक चंद्रापीड ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और तुरग शास्त्र में बताए गए सभी लक्षणों से युक्त उस इंद्रायुध को देखा। दृष्ट्वा च तम अदृष्टपूर्वम अश्वरूपातिशयम नितराम चंद्रापीडः विस्मितः बभूव। अदृष्टपूर्वम पहले न देखे गए, अश्वरूपातिशयम अश्व के रूप को अतिक्रांत कर देने वाले, अश्व के रूप को अतिशयित कर देने वाले अर्थात उस विलक्षण घोड़े को जो कि अन्य सभी घोड़ों से अलग था, ऐसे तम उस घोड़े को दृष्टवा देख करके चंद्रापीडः चंद्रापीड नितराम विस्मितः अत्यंत आश्चर्यचकित बभूव हो गया। आसीत् चास्य मनसि च और अस्य मनसि आसीत, इसके मन में विचार हुआ, इसके मन में विचार आया। अति तेजस्वितया महाप्राणतया च सदैव तेव इयम अस्य आकृति। अति तेजस्वितया अत्यंत तेजस्विता के कारण, अत्यंत तेजस्वी होने के कारण, महाप्राणतया च और महाप्राणतया महान बलशाली होने के कारण, इयम अस्य आकृति ही सदैवता इव, अस्य इसकी, इयम आकृति ही यह आकृति, सदैवता इव देवता से युक्त सी, देवताधिष्ठित सी प्रतीत हो रही है। सदैवता देवता एव दैवतः स्वार्थ में अण प्रत्यय बन करके दैवत शब्द बनता है और दैवतेन सहिता सदैवता अर्थात देवता से युक्त, देवताधिष्ठित, तो सदैव तेव देवताधिष्ठित सी प्रतीत हो रही है। यत सत्यम आरोहणे शंकामिव
में जनयति, जो कि सत्यम सचमुच आरोहण में, इस घोड़े के ऊपर चढ़ने में शंकाम इव जनयति, मुझे शंका उत्पन्न करा रही है। इसकी यह देवताधिष्ठित सी आकृति होने के कारण मुझे इस घोड़े पर चढ़ने में संकोच हो रहा है। दैवतान्यपि ही शापवशात शरीरांतराणि अध्यासत एव, दैवतान्यपि, देवता भी, देवता एव दैवतः, दैवतम स्वार्थ में अण प्रत्यय होकर दैवत शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में सिद्ध होता है। यहाँ नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। इस इंद्रायुध घोड़े पर चढ़ने में मुझे इसलिए शंका हो रही है क्योंकि दैवतान्यपि ही क्योंकि दैवतान्यपि, देवता भी शापवशात, शाप के कारण, शरीरांतराणि अध्यासत एव, शरीरांतराणि दूसरे शरीरों में, अध्यासत एव अधिष्ठित होते हैं, दूसरे शरीरों को धारण करके उसमें स्थित रहते हैं। असंशयम अनेनापि केनापि महात्मना शाप भाजा भवितव्यम, असंशयम निसंदेह रूप से, निश्चित रूप से ये भी कोई शापग्रस्त महात्मा होंगे। भाव यह कि निश्चित रूप से किसी ने इन्हें शाप दे दिया होगा और ये इस घोड़े के रूप में जन्म लिए हुए हैं, इस घोड़े के रूप में अवतरित हुए हैं। आवेदयतीव मदंतःकरणम अस्ति दिव्यताम, मदंतःकरणम, मेरा अंतःकरण, अस्य दिव्यताम आवेदयत इव, अस्य, इस घोड़े की, दिव्यताम, दिव्यता को, अलौकिकता को, देवत्व को, अर्थात यह घोड़ा अवश्य ही कोई न कोई देवता है, ऐसा मदंतःकरणम आवेदयति इव, मेरा अंतःकरण मानो कह रहा है, सूचित कर रहा है, लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मेरा अंतःकरण इस घोड़े की दिव्यता को सूचित कर रहा है। इस प्रकार से इस गद्यांश में उस इंद्रायुध घोड़े की विशेषताओं को प्रकट किया गया है। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। प्रश्न है, इंद्रायुध नामा तुरंगमः केन प्रेषितः द्वारि तिष्ठति। उत्तर है, इंद्रायुध नामा तुरंगमः महाराजेन प्रेषितः द्वारि तिष्ठति। प्रश्न है, आवेदयतीव मदंतःकरणम अस्य दिव्यताम, इस रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। उत्तर है, मेरा अंतःकरण इस इंद्रायुध घोड़े की दिव्यता को, देवत्व को सूचित सा कर रहा है। प्रश्न है, महाराजेन प्रेषितस्य तुरंगमस्य नाम किम आसीत्। उत्तर है, महाराजेन प्रेषितस्य तुरंगमस्य नाम इंद्रायुध इत्यासीत्। प्रश्न है, इंद्रायुधः कीदृशः आसीत्। उत्तर है, इंद्रायुधः त्रिभुवनैकरत्नम् आसीत्। प्रश्न है, इंद्रायुध नामा तुरंगमः केन आसादितः। उत्तर है, इंद्रायुध नामा तुरंगमः पारसीकाधिपतिना आसादितः।